या हम इसको एक मार्केट कर रहे हैं कि ये ड्रिंकेबल फ्रूट्स है। आप पानी नहीं पी रहे हो, आप जूस ही पी रहे हो लिक्विड फॉर्म में, फ्रूट ही पी रहे हो लिक्विड फॉर्म में। और ये थिक है, पानी की तरह नहीं लग रहा। यस, दुनिया भर में हाईली पेरिशेबल फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और किसान लोग उधर सूट बूट में उनको बहुत अभिमान से उनका फल बेचते हैं और पूरे दुनिया से उसका डिमांड आता है। पर वो देखने के बाद मेरे को ये याद आया कि अगर ये दुनिया में हो सकता है तो मेरे पुरंदर, मेरे गांव में, हमारे तालुका में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा अंजीर जो है उसको जीआई टैग है। तो यहाँ पे इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट फिग जूस मैन्युफैक्चर होता है और ये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने नहीं बनाया। हमारे घर में अगर मेरा बच्चा भी ये खुशी से पी रहा है, मैं मेरे बच्चे को खुशी से दे सकूंगा, तभी ये दुनिया में जाएगा और तभी ये मार्केट होगा। मतलब हमने एक फ्रूट शुगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड शुगर या कोई अलग तरीके की शुगर जो हमारे हानिकारक है वो भी उसमें नहीं है। तो आप अभी देखेंगे कि ये फिलिंग हो रहा है। इतने फास्ट फिलिंग होता है ये? एग्जैक्टली 210 ग्राम ही मिलेगा आपको, इसमें 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज़्यादा नहीं। अभी ये जैम है ना या ये स्प्रेड है। स्प्रेड है ये। तो सेम जूसेस के लिए भी जब होता है फिलिंग, तो एग्जैक्टली 200 ml होता है, वो भी गर्म ही आता है। गर्म ही आता है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका सील होता है, मतलब एक बार ये एनवायरनमेंट में तुरंत सील हो गया तो इसके अंदर सर कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी। हाँ, हम इंडिया के नाम मात्र अवार्ड विनर थे सियाल में, जहाँ पे 2 अवार्ड्स कोरिया को मिले और 1 अवार्ड पुरंदर हाईलैंड्स को मिला ऑल इंडिया से। तो ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो आप जो लेबलिंग इधर देखते हो, अच्छा इधर लेबलिंग हो रहा है ये, तो आप देख सकते हो कि ये लेबल्स, अभी जामुन का लेबलिंग चालू है सर। अच्छा, ये बॉटल इधर से गया, लेबलिंग मतलब यहाँ पे इसके ऊपर पूरा ये लगा दिया, बराबर है? ये लगा दिया और उसके ऊपर सील हो रही है। अच्छा, ये गर्म मशीन से पूरा जा रहा है। यस, और ये नीचे यहाँ पे आ रहा है सीधा मशीन से होते हुए। तो ये जो लॉट है ये अप्रूव्ड लॉट है क्यूसी टीम से, कि जो इंडियन कस्टमर है, जो ग्लोबल कस्टमर है, उनको ये चीज़ जो जाएगी ये सही जाएगी, परफेक्ट ही जाएगी और जो उनके हेल्थ में बेनिफिट ऐड करेगी, क्योंकि तभी हमारे किसानों का, हमारे अंजीर का नाम बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। ये है अंजीर और ये है अंजीर का जूस। दोस्तों, अंजीर तो आपने खाया होगा, लेकिन क्या आपने अंजीर का जूस पिया है? तो आज आप देखने वाले अंजीर का जूस कैसे बनता है, अमरूद का जूस कैसे बनता है, उसके साथ जामुन का जूस कैसे बनता है, फिग का जाम कैसे बनता है। आज के पहले ऐसा यूनिट आपने देखा नहीं होगा जहां पे बहुत हाइजीन है, साफ सुथरा है, और ये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, नाम है पुरंदर हाईलैंड्स। और दोस्तों, ये है जादववाड़ी में, पुरंदर तहसील है और डिस्ट्रिक्ट पुणे है। तो आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। यहाँ पे जो जूस बनता है या जो फ्रेश अंजीर होता है, ये अपने इंडिया के बाहर भी जाता है और पहली ऐसी कंपनी है जो अंजीर एक्सपोर्ट करती है इंडिया के बाहर। तो जानना है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी अनिवार्य है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन भी जरूर दबाइएगा। चलिए फटाक से शुरू करते हैं। अगर आप इनकी तरह किसी फूड या एग्रीटेक स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आया हूं। आपको दुबई से $50,000 का प्राइज फंड जीतने का मौका है। गल्फ फूड ग्रीन इवेंट दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 24 से 26 सितंबर को होने वाला है। बस आपको यहाँ पे एक पॉट बुक करना है, इवेंट में पार्टिसिपेट होना है, ताकि द ग्रीन शूट स्टार्टअप बीच कंपटीशन में आप हिस्सा ले सके, जिसे यूएई मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी का भी सपोर्ट है। ये एक ग्लोबल फूड टेक स्टार्टअप का कंपटीशन है। यहाँ पे आपके जो इनोवेटिव आइडियाज है, आप लीडिंग इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पैनल के सामने आप पिच कर सकते हैं। प्राइज फंड के अलावा आप यहाँ इंडस्ट्री के लीडर और यूएई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छी मेंटरशिप पा सकते हैं, अच्छा फंडिंग पा सकते हैं और अदर रिसोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, पॉट बुक करिए और अपनी टेक्नोलॉजी दिखा के सस्टेनेबल फ्यूचर बनाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे साथ अभी रोहन उरसड़ जी है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपके ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फर्स्ट थिंग कि हम आपका धन्यवाद देते हैं कि संतोष जी आप टाइम निकाल के आज हमारे पास आए। एक इंडियन यंग एग्री इन्फ्लुएंसर के दौर पे हम आपको देखते हैं और आज आप हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यूनिट पे आए, तो आपका तहे दिल से स्वागत है। और पुरंदर हाईलैंड्स के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पुरंदर हाईलैंड्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इसका काम शुरू हुआ है पिछले 10 साल पहले, 2012 में इसका काम चालू हुआ था। इसका इंस्पिरेशन हमको इस वजह से आया है संतोष जी कि जब हमने देखा एक जर्मनी में काफ़ी बड़ा ट्रेड फेयर होता है फ्रूट लॉजिस्टिका करके, वहाँ पे मेरा जाना हुआ था और तब मैंने देखा था कि दुनिया भर में हाईली पेरिशेबल फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और किसान लोग उधर सूट बूट में उनको बहुत अभिमान से उनका फल बेचते हैं और पूरे दुनिया से उसका डिमांड आता है। पर वो देखने के बाद मेरे को ये याद आया कि अगर ये दुनिया में हो सकता है तो मेरे पुरंदर, मेरे गांव में, हमारे तालुका में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा अंजीर जो है उसको जीआई टैग है। जीआई टैग मतलब जो फाइनेस्ट फिग है इंडिया का, वो पुरंदर में ग्रो होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सो एक तौर पे ये पेटेंटेड वैरायटी है, पूना फिग जिसको बोलते हैं, और वो हमारे इधर के किसान उगाते हैं। तो
फाइनेस्ट वैरायटी है यहाँ तक ठीक है, पर वो 2 दिन के ऊपर टिकता नहीं है, उसका शेल्फ लाइफ नहीं है। ये सवाल हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहता है कि नहीं, अगर वो दुनिया में हो सकता है तो इधर क्यों नहीं हो सकता। राइट। और 10 साल पहले जो काम हमने चालू किया, फाइनली उसका सक्सेस आया हमको 2022 में, जब इंडिया का पहला कंसाइनमेंट हैम्बर्ग जर्मनी में गया, उसके बाद रॉटरडैम में, हांगकांग में, मलेशिया में, और इसी तरीके से सिर्फ फ्रेश में ही नहीं, जो फ्रेश में हम इनोवेशन कर रहे हैं वो तो है, प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस भी हमने इनोवेट किए पहली बार इंडिया में। एंड देन हमारा ये प्रोसेसिंग यूनिट आज आप देखने के लिए जहाँ पे आए, तो यहाँ पे इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का फर्स्ट फिग जूस मैन्युफैक्चर होता है, और ये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने नहीं बनाया, एक किसान ने बनाया है जो एमएससी माइक्रोलॉजिस्ट भी, बायोलॉजिस्ट भी है, अतुल जी हमारे डायरेक्टर है जिन्होंने ये बनाया है। और इसकी वैल्यू जो हम जानते थे, तो ये वैल्यू आज आखिर पे आपको टेबल पे दिखने मिल रही है। जैसे फ्रेश हमने एक्सपोर्ट किया ही है, जैसे जल्दी ही आते महीने में ही ये जूस भी अभी यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको अंदर जाके फैक्ट्री में पूरा दिखाने वाले हैं कि कैसे जूस बन रहा है, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये आप सब साथ में काम करते हैं? हम साथ में काम करते हैं सर। और जो हमारा फिग जूस है, इसको अभी प्रोविजनल पेटेंट भी मिल गया है, और ये पेटेंट प्रोसेस हो गया है, हमारे ट्रेडमार्क्स रजिस्टर्ड है। तो हम एक तरीके से हमारे किसानों का जो इनोवेशन है वो भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी मैं यहाँ पे जो आपका ये फिग जूस है क्या पी सकता हूँ क्या? 100% ट्राई कर सकता हूँ। चाहे अंगूर हो, सीताफल हो, अमरूद हो, वहाँ पे टेस्टिंग तो जरूर होना मांगता है, क्योंकि तभी पता चलता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो फिग जूस है अंदर जाके हम देखने ही वाले हैं, इसकी लाइफ कितने दिन तक टिकता है ये? तो अभी हमने जो लेबल क्लेम किया है, तो 6 मंथ्स का शेल्फ लाइफ है उसका, और ये 6 मंथ्स रूम टेम्परेचर पे है। मतलब आप एम्बिएंट टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उसको कोई कोल्ड चेन मेंटेन करना हो। और ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन जो है वो ऑलमोस्ट अप्रूवल स्टेज पे है, कि हम अभी 12 मंथ्स एंड 1.5 ईयर तक हम पहुंच रहे हैं। आइए हम अंदर चलते हैं। लेकिन दोस्तों यार, इसमें कमाल की टेस्ट है। इसमें जो है अंजीर का जो सीड्स उसका जो है टेस्ट, वो क्रैकल और फाइबर जो जैसे अतुल जी ने बताया, उसका वो मेंटेन करना बहुत जरूरी था। जैसे कि आप जूस पी रहे हो, या हम इसको एक मार्केट कर रहे हैं कि ये ड्रिंकेबल फ्रूट्स है। आप पानी नहीं पी रहे हो, आप जूस ही पी रहे हो लिक्विड फॉर्म में, फ्रूट ही पी रहे हो लिक्विड फॉर्म में, और ये थिक है, पानी की तरह नहीं लग रहा है। तो इसमें मतलब हम बोलते हैं ना, ये नो नॉनसेंस थिंग है। इट्स फिग, अंजीर और नथिंग एल्स। ओके, आपको प्योर पल्प जूस मिलेगा। एक चीज मुझे ये पूछना था कि ये अंजीर में ही क्यों शुरुआत हुआ? सर जैसे कि अंजीर हमारा जीआई टैग कमोडिटी है पुरंदर का। इधर के किसान लोग जो है अल्पभूधारक किसान है, मतलब 1/2 एकड़ 1 एकड़ में इसका प्लांटेशन चलता है, इसकी खेती होती है। पर इसका स्कोप जो है वो दुनिया भर में लोगों को मालूम है, पर हमारे तालुका में क्यों नहीं हुआ ऐसा काम। तो इसलिए हमने जो इनोवेशन पहले ही चालू किया, वो ऐसे तौर पे किया कि चलो हम फ्रेश अंजीर भी एक्सपोर्ट करेंगे, हम उसका बाय प्रोडक्ट बनाएंगे, क्योंकि जिधर जिधर फ्रेश अंजीर नहीं पहुंचेगा उधर हमारा बाय प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से हमारा मकसद है कि दुनिया में हर कोने में ये अंजीर का जूस पुरंदर से जाएगा। मतलब यहाँ पे जो है अंजीर की खेती ज्यादा होती है, और अंजीर जो है हार्वेस्टिंग करने के बाद वो मार्केट पहुंचाने तक खराब हो जाता है। इसलिए आपने सोचा जूस बनाया जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये जो पूरी फैक्ट्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या सेक्शन है वो थोड़ा बताइए मुझे। जी, तो आप अभी जहाँ जो ये एरिया देख रहे हो, तो ये यूजुअली पैकिंग एरिया रहता है। इधर सिर्फ पैकिंग और लेबलिंग चलता है। ये डेजिग्नेटेड एरिया और स्टोरेज है, ड्राई स्टोरेज जो होता है, ये डेजिग्नेटेड एरिया है। अभी इधर से अंदर आप जब जाओगे, तो मैं एक खास बात हमारे सब किसानों को भी बताना चाहता हूँ कि हम हाइजीन प्रोटोकॉल्स या पूरे दुनिया के जो आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर का जो भाग है, तो उसमें हाइजीन प्रोटोकॉल्स इतने रहते हैं कि इसमें सिर्फ अतुल जी जो हमारे डायरेक्टर है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, उनकी और उनकी एक खास टीम वही उसके अंदर जाती है और वही प्रोसेस करती है। क्योंकि इसमें जो हाइजीन कंट्रोल है वो इस तरीके से है कि हमारे घर में अगर मेरा बच्चा भी ये खुशी से पी रहा है, मैं मेरे बच्चे को खुशी से दे सकूंगा, तभी ये दुनिया में जाएगा और तभी ये मार्केट होगा। तो इस तरीके से हम अभी देखेंगे हमारा अंदर का आज संतोष जी को हम आज अंदर के भी शेयर करेंगे। आज तो हमें यहाँ पे परमिशन मिला है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? बाहर इधर से? यस, तो ये एरिया जो देख रहे हो, इधर क्लीनिंग, हीटिंग, बॉइलिंग, ये सब प्रोसेसेस इधर चालू रहते हैं। इसके बाद इधर यूजुअली टेम्परेचर्स जो मेंटेन रहते हैं प्रोडक्ट के, वो यूजुअली 100 डिग्रीज प्लस टेम्परेचर रहते हैं। तो हीटिंग का जो मकसद है ये इधर चलता है। तो पहले अंजीर सबसे पहले कहाँ पे आता है? इधर ही आता है? पहले सर उसको हार्वेस्टिंग के बाद उसका क्यूसी होता है, क्वालिटी चेक होता है। क्वालिटी चेक के बाद उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग होता है हमारे कलेक्शन सेंटर पे। बराबर। उधर से जब एक बार सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग हो गया, फिर ये आता है प्रोसेसिंग यूनिट पे। ओके। और प्रोसेसिंग यूनिट पे जब आता है तो उसका पहले इधर हम उसको सेटल डाउन करते हैं। उसका वापस क्यूसी होता है इधर की टीम के साथ। इधर की टीम जब अप्रूव करती है, तभी
अंदर main मतलब area। सेम अमृत में भी सीताफल में भी सीजन Same, वाइज same, सेम कुछ होता है। फर्क नहीं, कुछ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने पैर में भी पूरा का पूरा पैक कर दिया है, सर पैक है, पूरा का पूरा पैक है। चलिए अंदर चलते हैं, मेन यूनिट में हम समझते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे बन रहा है। अब प्रोसेस को समझेंगे, फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे वर्क कर रही है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, वो भी सब समझेंगे। इधर बताइए क्या है सर पहले तो। सर मैंने जैसे बताया कि हमारे जूसेस और स्प्रेड्स जो है हमने काफ़ी पेटेंटेड प्रोसेसेस किए हैं। पेटेंट हमने इसके लिए किया है कि दुनिया में हमारा मकसद है कि हम दुनिया में कॉम्पीट करेंगे, और जब दुनिया में कॉम्पीट करना है तो हर किसानों को या उनके बाय प्रोडक्ट जो बना रहे कंपनीज बना रहे उनको पेटेंट प्रोसेस उनका प्रोटेक्ट करना, कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने जो कोई भी प्रोसेस इधर बनाए हैं ये पेटेंटेड प्रोसेसेस है, पुरंदर हाईलैंड्स के खुद पेटेंट्स है उधर। तो इसमें आप देख सकेंगे कि जब बॉइलिंग होता है उसके बाद इस मशीन से आके जब बॉइलिंग उसका होता है तो उसका पैस्चराइजेशन होके फिर ये फिलिंग चालू हो जाता है। एंड एक बार फिलिंग इधर यूजुअली हॉट फिल है, कंप्लीट हाइजीन प्रोटोकॉल्स। आपने बाहर का मशीन भी देखा है, रेटॉर्ड का मशीन यहाँ पे ठंडे है काफी। सो इधर बेसिकली एक चीज आप जरूर देखोगे कि इधर जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो होता है 18 से 22 डिग्री। ओके 18 से 22 डिग्री में हम इधर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये एक ऐसे डेजिग्नेटेड टेम्परेचर है जो हमारे डायरेक्टर है अतुल जी कडलक, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, मैंने जैसे आपके बताया। तो उन एक प्रोटोकॉल रहता है कि ये टेम्परेचर में यूजुअली माइक्रोबियल ग्रोथ कम रहती है। ओके और ये मेंटेन करने के लिए हमारा टेम्परेचर मेंटेन एक है। आप एयर क्वालिटी फिल्टर्स देखोगे यहाँ पे, जो एयर क्वालिटी फिल्टर्स इंस्टॉल किए कहाँ पे लगाए यहाँ पे? एयर क्वालिटी अच्छा, फिल्टर्स है। ये एयर ये प्यूरिफायर ऐसे लगा है। फिल्टर्स हमने पूरे यूनिट में लगाए हैं इधर Okay. अंदर। और ये एयर क्वालिटी डिटेक्टर, मतलब हम जो प्रोसेस कर रहे हैं हाँ। वो असल में सही चल रहा है क्या, यहाँ पे लगाया है। तो ये हार्ड पार्टिकल्स CO2 ये सब इसमें चलता है। क्योंकि एक आइडियल टेम्परेचर एक मायने क्या रखता है कि आप एयर क्वालिटी भी मेंटेन करो। बराबर। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टाफ भी काम कर रहे हैं, हमारा जो टीम काम करती है उधर, तो उनको एक हाइजीनिक एनवायरनमेंट उनको भी बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रोडक्ट को ज़रूरी है, उनसे प्रोडक्टिविटी लेने के लिए एक आइडियल टेम्परेचर, आइडियल एटमॉस्फेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कई बार हमारा बैचेस जब चालू होते हैं संतोष जी, तो 14-15 घंटे चलते रहते हैं। बराबर है। तो इस हिसाब से हमने कोशिश ऐसे किया है कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एज पर आवर कैपेसिटी। दोस्तों क्या आज के पहले आपने ऐसा प्रोसेसिंग यूनिट देखा था कि नहीं, मुझे जरूर बताइए। क्या थोड़ा हम फील करके दिखा सकते हैं क्या? यस जरूर दिखाइए ना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरा मतलब अंजीर आया इस मशीन से पूरा घूम गया है, बराबर, और इसमें हॉट सीधा निकलता है यस इधर। यस। तो आप अभी देखेंगे कि ये फिलिंग हो रहा है। अच्छा, इतने फास्ट फिलिंग होता है ये? एग्जैक्टली 210 ग्राम ही मिलेगा आपको, उसमें 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज़्यादा नहीं। अभी ये जैम है ना या यस स्प्रेड है। स्प्रेड है ये? तो सेम जूसेस के लिए भी जब होता है फिलिंग हाँ। तो एग्जैक्टली 200 ml होता है, और वो भी गर्म ही आता है। गर्म ही आता है सर। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका सील होता है, मतलब एक बार ये एनवायरनमेंट में तुरंत सील हो गया तो इसके अंदर सर कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी नहीं होगी। Okay. और ये क्यों जरूरी है, जैसे अतुल जी ने ये डिजाइन किया ये प्रोग्राम, तो इसके ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हम मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स इसमें डालते हैं। मतलब असल में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हम बोलते हैं ना, मतलब इसमें एडेड क्या क्या है? इसमें एडेड इज लाइक 40% एक्चुअल फ्रूट, मतलब 40% अगर देखा जाए 40 बोतल में है। यस Fruit है। 40 तक के फ्रूट है और RO एंड UV ट्रीटेड वाटर है। इसके अलावा हमने बस मतलब हमने एक फ्रूट शुगर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर, रिफाइंड शुगर या कोई अलग तरीके की शुगर जो हमारे हानिकारक है वो भी उसमें नहीं है। तो इट्स ऑल नेचुरल। तो हम ये बोतल में जब पैक करते हैं तो बोतल नीचे रखते हैं या अलग से पैकिंग? नहीं, इसका बॉटल के लिए एक प्रोसेस अलग रहता है कि बॉटल के लिए यूजुअली पैक्ड बॉटल्स, अब ये टिन देखोगे आप जो कैनिंग में यूजुअली होता है, तो पहले बॉटल इससे पास होती है। मतलब ये कैंस, ये जार भी आप देखोगे, ये जार पहले इससे पास होते हैं। इसमें पूरा स्टीम उसका क्लीन होता है, एनी सरफेस उसका पार्टिकुलेट रहेगा तो वो ये मशीन्स के दौरान पूरा क्लीन हो जाता है। ये क्लीनिंग होने के बाद उसका जब सेटल डाउन होगा तो फिलिंग के लिए आएगा तुरंत। तो यहाँ पे अभी जो है 200 ml जो यहाँ पे फिग जूस है ये 60 रुपए का है। यस मार्केट में अभी ये बिक रहा है। 100%। तो कितने सालों से अभी ये बिक रहा है, मुझे वो बताइए। सर हमारे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें पेशेंस का कितना महत्व है कि 3 साल हो गया हमारा ये काम चालू है। प्रोडक्ट का ट्रायल्स जब अतुल जी ने चालू किए थे तो उसको मेरे को याद है 2 साल पहले हमने ट्रायल्स चालू किए थे। 2 साल ट्रायल्स, मार्केट रिसर्च, मार्केट फीडबैक, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, लेबलिंग स्ट्रेटजी, ये सब हमने डिजाइन करते करते आज 3रा साल है कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है। और ये 100% सक्सेसफुल है अभी। इट्स गेटिंग वेरी गुड डिमांड। मैंने जैसे बोला कि हम इंडिया के नाम मात्र अवार्ड विनर थे सियाल में, जहाँ पे 2 अवार्ड्स कोरिया को मिले और 1 अवार्ड पुरंदर हाईलैंड्स को मिला ऑल इंडिया से।
सो ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि पूरे दुनिया में अवार्ड मिलना, Yes. इस चीज़ को जो है और नया इनोवेशन करना और इतना टाइम देना, अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल देना, ये बहुत बड़ी बात और होती ये है। बूटस्ट्रैप कंपनी है। था मैंने जैसे बोला कि हमने पहले दिन से जितने फंड्स एक्यूमुलेट किए वो सब हमारे किसान दोस्तों ने, हम सब ने मिलके एक स्ट्रेटेजी बना के फंड्स एलोकेट किए। हमने कोई सब्सिडी या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इनोवेशन भी आप ही का है ये। यस। अब मुझे बताइए, यहाँ पे पैक हो गया, उसके बाद यहाँ क्यों ये रखा गया है बोतल सारे? जी जी जी। तो एक ये प्रोटोकॉल जैसे अतुल जी ने डिजाइन किया है, तो एक बार इसका हॉट फिल होता है, हाँ। तो ये प्रोसेस यूजुअली ऐसी है कि हमारा यूनिट है, हाँ। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम फुल्ली केपेबल है, पर हमने, क्योंकि कुछ मशीन्स हमारे ऑटोमेटिक है, कुछ सेमी ऑटोमेटिक है, तो जैसे अभी अगर उधर जूस फिल हो रहा है, तो जूस फिल एक बार हो गया, उसका कैपिंग सीलिंग हो गया, तो ये आएगा ये ट्रेज में। ये ट्रेज में 24 घंटे उसको क्लीन रूम में, हाइजीनिक रूम में रखा जाएगा। उसका ऑब्जर्वेशन 48 आवर्स के बाद हमारी क्यूसी की टीम करेगी। क्यूसी की टीम एक एक बॉटल को ऑब्जर्व करती है, उसका क्यूसी करती है। अगर वो क्यूसी में अप्रूव होता है तो ही वो लेबलिंग के लिए जाता है, नहीं तो वो डिस्कार्ड होता है तुरंत। आइए बाहर देखते हैं वो भी प्रोसेस आपका जो बोल रहे हैं। तो आप जो लेबलिंग इधर देखते हो, अच्छा, इधर लेवलिंग हो रहा है ये। तो आप देख सकते हो कि ये लेबल्स, अभी आज जामुन का लेबलिंग चालू है सर। अच्छा, ये बॉटल इधर से गया, लेबलिंग मतलब यहाँ पे इसके ऊपर पूरा ये लगा दिया, बराबर है? ये लगा दिया और उसको ऊपर सील हो रहा है। अच्छा, ये गर्म मशीन से पूरा जा रहा है। यस। और ये नीचे यहाँ पे आ रहा है सीधा मशीन से होते हुए। तो ये जो लॉट है ये अप्रूव्ड लॉट है क्यूसी टीम से। अच्छा। इसका लेबलिंग अभी हो गया, दिस इज अच्छा। रेडी टू बी डिस्पैच्ड इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ओह, हमने ऐसे सोचा है कि फ्रूट जूस मतलब फ्रूट देना बहुत जरूरी है, हाँ हाँ। और उसमें 40-50% हम कंटेंट फ्रूट का दे रहे हैं, एंड एक ड्रिंकेबल फ्रूट्स हम इसको मार्केट कर रहे हैं। अगर आप ये जूस पीते हो तो आपको वही फील आएगा कि आप वो फ्रूट खा रहे हो, वो आपको जैसे एक फुलफिलमेंट का फील आता है। तो यही तरीके से हम ये जूस बसेस बना तो रहे हैं। मार्केट में जूस मिल रहे हैं, उसके बाद क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हम उनको स्टडी करके हम उनसे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और वो एक स्टेप आगे जरूरी क्यों है, वो हमारे ग्राहकों के लिए है कि जो इंडियन कस्टमर है, जो ग्लोबल कस्टमर है, उनको ये चीज़ जो जाएगी ये सही जाएगी, परफेक्ट ही जाएगी, और जो उनके हेल्थ में बेनिफिट ऐड करेगी, क्योंकि तभी हमारे किसानों का, हमारे अंजीर का नाम बढ़ेगा, तब तक नहीं बढ़ेगा। अभी किसानों से अंजीर क्या भाव खरीदते हैं आप? फिर आइए बाहर चलते हैं थोड़ा। किसानों से क्या भाव हम बाद में देखते हैं, पहले Yes, ये yes. बताइए। ये एक रेटॉर्ट सिस्टम है, हाँ, कि एक बार जूस इसमें फिल हो गया, ओके। तो अंदर क्यूसी के पहले इसमें रेटॉर्ट्स में कंप्लीट सरफेस स्टेरिलाइजेशन होता है। ये रेटॉर्ट सिस्टम टनल में जाता है, हाँ। एक एक बॉटल इसमें कंप्लीटली स्टेरिलाइज होती है, एंड देन कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा 100% इनसाइड आउटसाइड पूरा स्टेरिलाइज हो जाता है इसमें। तो पूरा हो जाता है। यस राइट, इसीलिए क्वालिटी भी वैसी चाहिए। यस, क्वांटिटी भले कम हो जाए लेकिन क्वालिटी से काम जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। बहुत ही लाजवाब आप काम कर रहे हैं। आइए बाहर की तरफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉइज बहुत आ रहा है। किसानों के एंगल से मैं पूछता हूँ, आप तो काम अच्छा कर रहे हैं, आप एक अंजीर को मार्केट में पूरे ग्लोबली लेके जा रहे हैं, अंजीर के साथ साथ आप यहाँ पे ये जैम लेके जूस। जा रहे हैं, जूस लेके जा रहे हैं, और सीताफल का ले रहा है, जामुन का ले जा रहे हैं। बहुत ही फायदे वाली चीज़ है ये। तो किसानों से जो है आप अंजीर कैसे किलो खरीदते हैं? तो यूजुअली वो सीजन में डिपेंड रहता है। यूजुअली जो पुरंदर हाईलैंड्स का जो रेट रहता है कलेक्शन का, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा कि हम मार्केट से बहुत ज़्यादा देते हैं या कम देते हैं, हम एक एवरेज रेट देते हैं। और पुरंदर हाईलैंड्स जो फ्रेश में भी मार्केटिंग करता है, वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं करता। एक्चुअली हमारा सेल्स महाराष्ट्र छोड़ के अन्य 7 राज्यों में आता है, क्योंकि हमने एक मकसद किया है कि महाराष्ट्र के मार्केट्स में हम हमारे किसानों को कॉम्पीट नहीं करेंगे, हम नए मार्केट्स ढूंढेंगे, नए मार्केट्स क्रिएट करेंगे। फ्रेश यानी कि जो हार्वेस्ट होता है उसको पैकिंग करके वो भी बेचते हैं आप? यस। और वो तो होता है, तो उसका जो कलेक्शन, अगर आप एवरेज पिछले साल का अगर आप एवरेज रेट्स निकालोगे, हमारा कलेक्शन चालू हुआ तो अक्टूबर में, और अप टिल अप्रैल हमारा कलेक्शन चालू था, तो एवरेज रेट्स अगर आप ये महीनों के देखोगे तो दैट वाज अराउंड 70 to 80 रुपीज पर केजी। 70 से 80 रुपए किलो आपने अंजीर खरीदा है। मान लीजिए कोई किसान अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, या आपको अंजीर बेचना चाहता है, या आपसे अंजीर के बारे में सीखना चाहता है, तो क्या वो सुविधा है क्या आपके पास? बिल्कुल है, क्योंकि फिलहाल तो हम मैंने जैसे बोला संतोष जी, हम एक स्टार्टअप तौर पे कंपनी काम कर रही है। तो हमने जब ये चालू किया है काम, तो हमारा पहला मकसद है कि हमारे आजू बाजू के 5-6 गाँव में जितने किसान हैं, हम उनको पहले टारगेट करेंगे। उनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, ग्लोबल गैप का ट्रेनिंग हम देते हैं, और वो ग्लोबल गैप की ट्रेनिंग के साथ हम उनको ट्रेन करते हैं, और एक एक छोटे बैचेस में हम ट्रेनिंग लेके एक एक गांव आगे बढ़ रहे हैं। एक और अच्छा सवाल मेरा ये है कि मतलब जरूरी है एक किसानों के एंगल से, एफपीसी क्या होती है और कैसे वर्क करती है?
सो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी इट्स वो जो रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। यहाँ के सभासद जो है ये पुरंदर तालुका के जो किसान है वही ये कंपनी लोग के हैं सभासद है। अभी हमारा काम चल रहा है कम से कम एक ऑलमोस्ट 280 किसानों के साथ हमारा काम चल रहा है, और ऑन बोर्ड बोर्डिंग जो हम बोलते हैं वो हम 40 लोगों को हमने की है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें फॉलो करते हैं कि किसान जब भी ऑन बोर्ड होता है तो उनका जब ऑन बोर्ड होते हैं तो हम उनका 2-3 साल ट्रैक करते, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्होंने कैसे किए, उसके बाद उनका कमिटमेंट कैसे है, और वो कमिटमेंट को उनको जब डेवलप करते जाते हैं, एक बार 2-3 साल हो गए तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में डिसीजन होता है और वो ऑन बोर्ड हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अंजीर की खेती का इकोनॉमिक्स हमें आप बताइए, एक एकड़ में कितने प्लांट लगते हैं और किसान कितना कमाता है, एक अंदाजा। ऑन एन एवरेज जो हमारा करंट कंसल्टेशन है, एक एकड़ में 180 पेड़ बैठते हैं, बराबर 15 बाय 15 का हम उसमें स्पेसिंग देते हैं। एक पेड़ तीसरे साल जब उसको मैच्योरिटी हम बोलते हैं, पहले अंजीर का आप पेड़ जब लगाओगे तो पहले साल भी आपको 20-25 किलो देके जाएगा। अच्छा, ये तो जरूरी है, पर हम एक ऐसा कंसल्ट करते हैं कि वो कंसल्टेशन आता है मामा और गुरुजी उनके साथ कि पहले 3 साल हम उसमें इंटरक्रॉप लेते हैं और जितना फ्रूटिंग होते हैं वो निकाल देते हैं। तीसरे साल जब पेड़ मैच्योर होता है तो इंटरक्रॉपिंग बंद हो जाता है, सिर्फ फोकस अंजीर पे रहता है, और उस तीसरे साल के बाद पर एक पेड़ अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 केजीज हार्वेस्ट देते हैं। अगर 80 केजी पकड़ ले और हम 50 रुपए से पकड़ ले तो कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए एक प्लांट दे सकता है दोस्तों। तो 180 का आप जोड़ के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 70 से 80 आप खरीदते हैं जी। अगर ढेर सारा आ जाएगा तो आप खरीद सकते हैं क्या उतना? मतलब किसान मान लीजिए बढ़ाने लगे और लगाने लगे तो फ्यूचर क्या लगता है आपको कि सही रहेगा? सर फ्यूचर के तौर पे मैंने जैसे बोला कि कंपनी का भी मकसद होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए एफपीसी का कि हम कैसे ग्रो कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं आगे ये साल 1 टन दिन में खरीद रहा हूँ, ये छोटा फल है, 50-60 ग्राम का एक फल है, अगर मैं दिन में 1 टन खरीदता हूँ तो अगले साल मेरा 1.5 टन या 2 टन का टारगेट होना जरूरी है, तभी प्रोग्रेसिव हम बोल सकते हैं। और अगर मैं मेरे किसान भाइयों का माल नहीं ले सकता हूँ अगले साल, या नए किसान ऐड नहीं कर सकता हूँ, तो कंपनी में कुछ इश्यूज है जो हमको रेक्टिफाई करके उतना कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आपकी अभी फायदे में चल रही है या लॉस में चल रही है? डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। सर 100% हम कभी वैल्यू डिस्क्लोज नहीं करते। हाँ। हम कभी डिजिट्स कभी डिस्क्लोज नहीं करते, पर कंपनी पहले दिन से प्रॉफिट में है। हाँ। जो कुछ भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे हम जब भी प्रॉफिट में रहते हैं तो इसकी इमीडिएट इन्वेस्टमेंट इनोवेशन पे आती है, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आती है, पैकेजिंग प्रैक्टिसेस पे आती है, एंड वी गो फॉर द नेक्स्ट सीजन। और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है आपकी कंपनी की? तो जैसे मैंने बोला 10 साल हमारे प्रोडक्ट्स बनाने में, उसको मार्केट टेस्टिंग क्रिएशन में गए, मतलब उगाने से क्रिएशन तक आप ये जो देख रहे हैं उसमें 10 साल गए हैं। पर अभी आगे जो हमारा प्लान है, एक हमने 5 साल 10 साल 25 साल तक हमने एक प्लान चॉकआउट किया है कंपनी का, किस तरीके से कंपनी ग्रो होने वाली है। तो मार्केटिंग में फ्रेश का आप वर्टिकल देखोगे तो हमारे एक पार्टनर है जर्मनी में, हैम्बर्ग में, वो है मिस्टर अंद्रेयास शिंडलर और चिरंजीवी करके है, सियोन एग्रीकॉस उनकी कंपनी है इंडिया में। तो उनके साथ हमने टाई अप किया है। तो इंडिया, आउट ऑफ इंडिया सियोन एग्रीकॉस और पुरंदर हाईलैंड्स मिलके को ब्रांडिंग में ऑल ओवर वर्ल्ड अभी कम से कम 7 देशों में अंजीर देने के लिए रेडी है। और अगर आप स्प्रेड्स का, जूसेस का कहोगे तो हमने इसमें को ब्रांडिंग किया है, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया अंदर भी कि ये प्रोडक्ट्स जो है ये पेटेंटेड है, इसमें ट्रेडमार्क्स हमने रजिस्टर्ड किए। अगर आपसे कोई और लेना चाहता है तो लेके बेच सकता है? लेके बेच सकता है, को ब्रांडिंग में भी कर सकते हैं। हम जूसेस में प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे, ओके, क्योंकि हमारा पेटेंट ऑलरेडी आ गया है उसके ऊपर। ओके। एक आखिरी बस पूछना चाहूंगा कि किसानों को आप क्या टिप देना चाहेंगे 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस से? आपका टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी है। ये कंपनी, एक पुरंदर हाईलैंड्स का अगर मैं आपको बताऊंगा तो मेरे पहले जो फाउंडिंग मेंबर थे समील मामा, गुरुजी, तो आप कौन कौन मेंबर टीम में डायरेक्टर ले रहे हो, मेंबर ले रहे हो, ये एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत जरूरी है। एक आखिरी, आपको ज्यादा परेशान कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी कोई प्रोसेसिंग होता है, जैसे मान लीजिए फिग का हो रहा है, जामुन का हो रहा है, तो उसमें कितना परसेंटेज तक मुनाफा रहता है? क्योंकि ये जानना जरूरी है लोगों को, तब जाके हमारी इंडियन एग्रीकल्चर जो है प्रोसेसिंग में ज्यादा फोकस करेगी और हाइजीन पे ध्यान देगी। कितना परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ता है? सर एक प्रॉफिट का जो मार्जिन मैं बिल्कुल बता सकता हूँ आपको। तो इसमें 2 वर्टिकल्स रहेंगे। जो फ्रेश का बिजनेस कोई एफपीसी करती है, जैसे हम करते हैं, फ्रेश बेचा, हाँ पैकिंग करके बेचा, तो फ्रेश में आपने जितना हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल में, आपने कितना भी किया तो भी आपका मुनाफा 6-7% के ऊपर नहीं जाएगा, 6-7% के ऊपर नहीं जाएगा। और प्रोसेसिंग यूनिट पे जब आता है बात, जब प्रोसेसिंग यूनिट पे आती है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़ी रहती है। तो ये ऑब्वियसली एक बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती जरूर है, पर इसके जो रिटर्न्स है ये मिनिमम 25 to 35% के रेंज में रहते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी जायज है, क्योंकि आप प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो जिससे आप इतना मुनाफा मिलेगा, तो इसमें 100% कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं हमारे पास।
थैंक यू सर, आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों आज हमने कमाल का यहाँ पे पूरा का पूरा शूट किया है। आपको कैसे लगा, बस आपका कार्य आपको करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको वीडियो कैसे लगा। और हाँ, ऐसे ही और किस तरीके की आपको जानकारी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। आप अगर फीडबैक हमें देते हैं तभी हमें पता चलता है, तो आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे खेत के वीडियो आपको देखने हैं या मेरे रेगुलर क्या करता हूं, तो हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के बगल में वहां पे है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है।